हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आईएनटी स्टडी इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक मार्केट में होता है ना, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने तो बहुत कुछ सुना होगा फंडामेंटल के एनालिसिस के बारे में, कोई नहीं तो आपको कई आप कुछ सेशन में जा चुके होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस इन दिस रियल फैक्ट। आपको बहुत कुछ मतलब आप अलग अलग सेशन में जाते हैं, मतलब मार्केट का सेशन है तो सब लोग वहीं पर जाते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस वो बताते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, पी रेशो, ओ रेशो, वो सब कुछ बताते हैं जो सीए के होते हैं और जो उसमें मास्टरी का कर चुके हैं करते हैं स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस आपको परफेक्टली जानना हो तो जो कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस रहता है, एक प्रोस्पेक्टर रहता है। आप डब्ल्यू डॉट उसका कंपनी का नाम टाटा मोटर्स, मतलब जिस कंपनी को आपको चाहिए उस कंपनी का नाम और आगे prospectors.com लिखेंगे ना, वो प्रोस्पेक्टर आएगा। प्रोस्पेक्टर में ये लिखा होगा ऑल कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होगा। प्रोस्पेक्टर्स करीबन एक 500 पेज का होगा, 500 पेज का होगा, जिसमें 500 पेज में कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर हिस्ट्री और उनकी बैलेंस शीट सब कुछ होता है उसमें। सिर्फ पाँच, मतलब एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें 5000 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। ये इंडिया में कोई नहीं पढ़ता, प्रोस्पेक्टस कोई भी नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता, एक भी आदमी नहीं पढ़ता। जो पढ़ते हैं वो अच्छे कंपनी का अच्छे रिटर्न्स ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रियल फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, एक बार पढ़कर भी सुनाता हूँ थेराटिकली, और रियलिटी में कैसा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। Okay friends, fundamental analysis is a method of measuring a securities. Okay friends, this is a very important, measuring a securities entrance value by examining related economic and financial factors। जिस फैक्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमी की जो स्ट्रांग है, ये देखते हैं। मतलब जिस जगह हम शेयर प्राइस खरीदते हैं वहाँ हमको सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता होती है। मतलब सिक्योरिटी का मतलब है लॉस होने का चांसेस कम होना चाहिए, वहीं पर हम इन्वेस्ट करते हैं। यही सब इन्वेस्टर का मतलब एक लक्ष्य होता है। सभी इन्वेस्टर का एक लक्ष्य ही होता है कि कम से कम लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाने का। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको कंपनी की इमेज दिखा चुका हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नीचे यही कंपनी की इमेज, और मैं आगे लिख चुका हूँ कि क्या लिखा हूँ मैं आगे, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सीधी से सिंपल सी भाषा में आपको कहूँ तो जिस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन एंड इकोनॉमिक, यही चेक करना है उस कंपनी में। ओके फ्रेंड्स, इसके ज़्यादा कुछ नहीं चेक करना है। इस सिर्फ दो ही हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक। ये चेक करने के लिए 5000 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। 5000 पेजेस कोई भी नहीं पढ़ता, सिर्फ कैंडल्स पढ़ता है। मतलब कैंडल्स का मतलब है एंड जो चार्ट होता है ना आपका, जो सिर्फ चार्ट देखता है और डिसाइड करता है कि कंपनी कैसा है। फ्रेंड्स, चार्ट पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आईटीआई एक कंपनी था, एक हैदराबाद में एक कंपनी था आईटीआई का। 2018 में ये गैम्बलिंग हो चुका है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। बट एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा आगे आने वाली वीडियो में, कि वहाँ क्या हुआ था। उसका करीबन 600 था उसका शेयर प्राइस। उसका शेयर प्राइस 600 था। सिर्फ एक ही महीने में उसका शेयर प्राइस करीबन मेरे हिसाब से 30 या 40 रुपीज़ था। इतने सिर्फ एक महीने में गिर चुका था वो। अब कंपनी बंद हो चुका है, क्योंकि उस पर ताला लग चुका है कि जो कुछ गैम्बलिंग हो चुका है, इसके रिलेटेड में वो कंपनी बंद हो चुकी है। वो अब नई कंपनी अब नई को खोलेगा। आप फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो। अरे फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं।
मैं तो नहीं पढ़ चुका हूँ, एक ही प्रोस्पेक्टर मैं अब तक नहीं पढ़ चुका हूँ, सिर्फ मोटा मोटा तक जो और व्यूर्स हैं मैं वही पढ़ता हूँ मैं भी। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक कंपनी के बारे में डिसाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको दिखाऊंगा अगले। फ्रेंड्स वेट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हैं ना, रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस, फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ लाइन हमें देखना है उस कंपनी की, आप टाटा मोटर्स की लीजिए, इन्फोसिस की लीजिए, उस कंपनी की बैलेंस शीट को देखना है। बैलेंस शीट में ये नहीं देखना है कि उसकी टर्नओवर कितना है, बैलेंस शीट में ये देखना है उसका रिजर्व कितना है। टर्नओवर तो होगा, करोड़ों का टर्नओवर है, रिजर्व माइनस पर है, ये कुछ ठीक सा नहीं है। और फ्रेंड्स ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी देखना चाहिए, जितना उसका एक्सपेंसेस है और जिसका उसका इनकम कितना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलेगा। और ट्रेडिंग कितना है उसका, उसकी ट्रेडिंग के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है। फ्रेंड्स जो ट्रेडिंग अकाउंट होती है, जो परचेस कितना किया, सेल कितना किया, वेजेस कितने गए, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको तो पता ही चलेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड P&L एंड बैलेंस शीट। ओके फ्रेंड्स, जो और एक चीज़ है आपको ये महत्वपूर्ण है, देखिए फ्रेंड्स फ्यूचर प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर प्लानिंग उस कंपनी का होना चाहिए जब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग होगा। फ्रेंड्स एक PE रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो, ये भी एक महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स आप ये पांचों भी आप जान लोगे तो आप सिंपलीफाई में एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हो फंडामेंटली थ्रू। फ्रेंड्स मैं आपको कैंडल्स के थ्रू भी बता सकता हूँ कि कंपनी कैसे जाती है, कैसे ऊपर चढ़ती है, और उसमें क्या क्या हिंट होते हैं, जो भी उसमें भी थोड़े ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा। फ्रेंड्स आप आज मैं फक्त सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस किस थ्रू करते हैं ये आज मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि बहुत लोग फंडामेंटल 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 बोलते हैं और जो रियल कहना है वही नहीं कहते। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ जो आप एक चार है ना, ओके पाँच है, सिर्फ एक पाँच ही का कर लीजिए, ये पाँच ही कर लीजिए, बस 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 आपको बेस्ट शेयर प्राइस 100% मिलेगा। ओके फ्रेंड्स मैं आपको ये नीचे भी लिख चुका हूँ कि रीड इन प्रोस्पेक्टर्स। देखिए फ्रेंड्स इसका मैं एक अलग सा कलर दे चुका हूँ, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टर पढ़ना चाहिए। जो बहुत कुछ कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या यार मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, लॉस में ही है। फ्रेंड्स उसके लिए एक सही वक्त होता है। अब देखो फ्रेंड्स एक मार्केट को आगे बढ़ने के लिए कुछ महीनों की लगती है ज़रूरत लगती है, मतलब 2 महीने आप गिरने वाले होते हैं और 2 महीने चढ़ने वाले होते हैं हमारे। फ्रेंड्स हम क्या 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 करते हैं, जब भी चढ़ता है तब हम शेयर लेते हैं, जब भी वो गिरता है हमको लॉस होता ही है। जब वो चढ़ने वाला होता है हम तो वहाँ नहीं लेते, जब चढ़ चुका होता है हम तो ले चुके होते हैं। फ्रेंड्स ऐसा गलती मत करना, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं कि उससे पड़े हुए हैं, स्पेशली इंडिया में जो सिर्फ 5% हैं जो लोग ऐसे करते हैं। सॉरी शेयर मार्केट 5% ही लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो सिर्फ एक्यूअर जो पैसे कमा पाते हैं कुछ 0.5 होंगे मुझे लगता है, इतने ही हैं, बहुत सारा नहीं है। फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको टेक्निकली चार्ट दिखाता हूँ, टेक्निक तरीके से चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है और चार्ट में क्या महत्वपूर्ण है मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स।